आउटडोर मीडिया स्पेशली होर्डिंग्स। आज बिजनेस ऑफ बॉलीवुड पर जानेंगे क्या है होर्डिंग्स के मायने एक फिल्म की प्रमोशन और उसकी विजिबिलिटी में, और कितना फायदा होता है फिल्म को आउटडोर मीडिया का। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्राइट एडवर्टाइजिंग से मिस्टर योगेश लखानी। हेलो मिस्टर योगेश लखानी, वेलकम टू बिजनेस ऑफ बॉलीवुड। तो ब्राइट आउटडोर मीडिया का आइडिया आपको कब और कैसे आया? मैं 1980 से मेरी ब्राइट आउटडोर कंपनी है, 33 ईयर्स से मैं हूँ और 1987 में मैं बॉलीवुड में एंट्री किया और पहली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से मैंने बॉलीवुड में एंट्री हुई और आज की तारीख में 100 में से 95 मूवीज़ मेरे पास है। 3 मीडिया लाइफ में बहुत फेमस, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रिंट और तीसरा है आउटडोर। तो आउटडोर इसीलिए फेमस ज़्यादा है कि 24 घंटा 24/7 दिखता है होर्डिंग्स और यूज रहता है 40/20, 40/40 का लार्जर देन लाइफ होर्डिंग्स रहता है, उसमें क्रिएटिव रहता है, इनोवेशन रहता है। तो उसकी वजह से होर्डिंग्स का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। जब भी अगर कुछ पब्लिसिटी की बात निकलती है तो शाहरुख भाई, सलमान भाई, ऋतिक भाई, कोई भी XYZ बड़े में बड़ा फिल्म स्टार रहे हुए, बड़े बड़ा प्रोडक्शन हाउस रहे हुए, वो ब्राइट को जरूर याद करेगा। तो एक फिल्म जब बनता है तो कितना बजट एलोकेट किया जाता है होर्डिंग्स के लिए? ऐसे फिल्म की साइज़ के ऊपर है, 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बजट होता है। जैसे कोई छोटी फिल्म है 4-5 करोड़ की तो वो लोग 15 से लेके 25 लाख तक का खर्चा करते हैं। बड़ी फिल्म है तो 50 लाख करते हैं और एकदम हाई फाई फिल्म रहती है तो वो लोग 1 करोड़ 75 लाख, डिपेंड्स ऑन द फिल्म साइज, उनकी रिक्वायरमेंट्स है। पर सोशल मीडिया आने के बाद क्या आपका ज़्यादा फायदा हुआ है या नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ, ना फायदा हुआ ना नुकसान है। और सोशल मीडिया अपनी जगह पे वो 1 या 2% बिजनेस है उनका। रेडियो वीडियो जो है उनका भी लिमिटेड बिजनेस है। मेन इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड आउटडोर 3 मीडिया स्ट्रॉन्ग है और रहेंगे लाइफ टाइम तक। वेल, पोस्टर्स पहले हैंड पेंटेड होते थे और अब डिजिटल हो गए हैं। तो किस तरह के टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं? तो डिजिटल प्रिंटिंग हुए उसका हमको फ़ायदा हुआ है कि 1 घंटे में हम लोग 50 होर्डिंग ओवरनाइट्स लगा सकते हैं। पहले प्रिंट होने में बहुत टाइम लगता था और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती थी। अभी क्वालिटी भी हाई-फाई मशीन आ गए तो उसके वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। प्लस हम लोग इनोवेशन करते हैं, LED लाइट लगाते हैं साइड्स पे, कटआउट लगाते हैं, स्पीड फटाफट हो जाता है। अगर ऑल इंडिया में थिएटर में 400 थिएटर में फिल्म लग रही है या 1000 थिएटर में फिल्म लग रही है तो प्रिंटिंग 1000 की 1 दिन में हो जाता है। तो उस हिसाब से उनको फास्ट काम मिलता है। प्लस पहले के ज़माने में एक आदमी को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था, पेंटिंग करवाना पड़ रहा था, तो ये काम कंप्यूटराइज हो जाने से फटाफट हो जाता है। राइट। और जब आपके पास कोई कंट्रोवर्शियल पोस्टर आता है तो क्या आप खुद से वो मॉडिफाई करते हैं या जैसे आपको क्लाइंट देता है वैसे ही पोस्टर लगा लेते हैं? जनरली हम लोग क्लाइंट देते वही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी सॉरी टू यूज़ द सेक्सी फिल्म आती है छोटे बजट की, तो उस टाइम पे हम लोग को वॉच करना पड़ता है। नहीं तो क्या हो रहा है, एक बार मैंने गलती से लगा दिया था पूजा भट्ट की एक फिल्म का, तो पुलिस से मुझे नोटिस आ जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, प्रॉब्लम्स होता है। या कभी कभी कोई संस्था वाले जाके काले झंडे लेके उसको काला कलर करके आते हैं। तो समटाइम्स ये लोग इंटेंशनली भी करते हैं, जानबूझ के ऐसा देते हैं और खुद ही मीडिया को बेच के उसको हाइप करते हैं। अच्छा, तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है उनके तरफ से। लेकिन आपको भी भरपाई करनी पड़ती है जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है पोस्टर्स को लेके तो? हाँ, लेकिन मोस्टली डिजाइन्स जो होती है वो सेंसर सर्टिफाइड होती है, तो हमारा रोल कम आता है, लेकिन फिर भी मैंने लगाया तो मेरा नाम तो जरूर आता है। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी होर्डिंग्स करते हैं, उनके लिए पब्लिसिटी करते हैं, तो आपको क्या क्रिएटिवली बहुत अवेयर होना पड़ता है दैट प्रोटेस्ट आपके घर तक ना आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े? तो हम लोग पहले क्रिएटिव चेक करते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं और बाद में लगाते हैं। तो 99% तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं क्योंकि हम लोग केयरफुली चलते हैं। लेकिन कभी आए तो जैसे फ़ोन आता है हम लोग होर्डिंग उतार देते हैं 1 घंटे के अंदर। अच्छा, तो ऐसे भी हो चुका है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है तो हम लोग उतार देंगे होर्डिंग तुरंत ही। फाइनली, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होर्डिंग्स को सिटीज़ में मिलता है या फिर स्मॉल टाउन में? सब्जेक्ट टू फिल्म के ऊपर रहता है। जैसे मराठी पिक्चर रहती है तो वो लोग छोटे छोटे गाँव मराठी पॉकेट लेते हैं। हिंदी फिल्म रहती है, सब्जेक्ट क्या है फिल्म का वो हिसाब से वो लोग मीडिया प्लान करते हैं, एरिया नक्की करते हैं, टारगेट ऑडियंस उनका क्या है, यूथ टारगेट है तो मल्टीप्लेक्स है, कॉलेजेस है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फिल्म के सब्जेक्ट के ऊपर है। फिल्म है, क्या लैंग्वेज है, क्या सब्जेक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में। और मुंबई के बाहर ब्राइट मीडिया का कितना फैला हुआ है, कितना इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर इंडिया, हमें ज़रा बताइए। हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज़ है सबका पैकेज लेते हैं और गोवा, पुणे एंड मुंबई में खुद के होर्डिंग्स है।
और बाकी हम लोग ट्रेडिंग करके हम लोग ऑल इंडिया पैकेज भी लेते हैं। अच्छा। तो जितने भी फिल्म से जो बड़ी फिल्म रहती है वो पैन इंडिया भी पैकेज करती है, दिल्ली मेट्रोज, मुंबई, एवरीवेयर वो लोग लगाते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पिक्चर की साइज़, उनका बजट, उनकी रिक्वायरमेंट और उनका स्पेंड करने का मूड। अच्छा, ऑलराइट, well thank you so much for being with us, Mr. Yogesh. Thank you.